and welcome to the News Hour Agenda. I'm Madhav Gopalakrishnan. The whole nation seems to be united as far as the consecration ceremony or the Pran Pratishtha of the Ram Temple in Ayodhya on January 22nd is concerned. But the opposition's not on the same page. Several Congress leaders, including Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi, Adhir Ranjan Chaudhary, have said that they will be skipping this event. The Congress has given several reasons for the skipping of the event. Some say that the temple is not complete. Others say that the Shankaracharyas too are skipping this event. While the BJP has termed some of those reasons as bizarre, it is a fact that several Congress leaders at the state level have, however, said a different thing. They said that they will be attending the celebrations on the 22nd, including Vikramaditya Singh, who's a minister in the Himachal Pradesh government of the Congress. Several other leaders saying that they will visit Ayodhya, but not on the 22nd of January. 15 तारीख का तय किया है, मकर संक्रांति का दिन है। उस दिन हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी हमारी, हम सब लोग उस दिन जाएंगे, सरजू जी में स्नान करेंगे, मकर संक्रांति को रामलला का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं। मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी। The former litigator in the Ram Janmabhoomi Babri case, Iqbal Ansari, today, while speaking to me, said that Muslims of the country have moved on from this particular issue, but certain political parties for vote bank politics are still sticking on to it. पुरानी बातों को हम लोगों ने वो समाप्त कर दिया हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 9 नवंबर को फैसला आया, पूरे देश से मुसलमानों ने सम्मान किया। कोई देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, ना कहीं धरना हुआ, ना कहीं प्रदर्शन हुआ। आज न्योता मिला है तो हम भी जाएंगे। सही बात है। तो आपको लगता है कि अयोध्या के लिए जैसे इस तरह तेजी से विकास हो रही है, हमारे सामने दिख रहा है अयोध्या की विकास हो रही है, अब सब लोगों को, अयोध्या के ही नहीं लेकिन पूरे देश के लोगों को इस मुद्दे को अब छोड़ देना चाहिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, मुद्दा तो पूरे देश ने छोड़ दिया है, कहीं कोई बात नहीं, कहीं पूरे देश के मुसलमानों ने कभी धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं है। कई राजनीतिक दल तो कह रहे हैं, कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि वो 22 तारीख को भी नहीं आएंगे, कई लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे। तो इस मामले को लेकर काफी राजनीति भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि देश में हर कोई कह रहा है कि 22 तारीख को आएगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक दल को भी कहीं ना कहीं राजनीति छोड़ देनी चाहिए इस मंदिर को लेकर? देखिए, मुसलमान राजनीति छोड़ चुका है, मुसलमान अब राजनीति नहीं कर रहा है। उसने सम्मान किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। बाकी और पार्टियां हैं, अब ये तो राजनीति उनका काम है, वो राजनीति में रहते हैं तो राजनीति करेंगे। राजनीति करेंगे। और आपको लगता है कहीं ना कहीं चुनाव से रिलेटेड है, क्योंकि इस साल चुनाव भी है लोकसभा के, तो आम चुनाव के चक्कर में भी राजनीतिक रोटियों को सेके जाने का काम किया जा रहा है? देखिए, सवाल तो अयोध्या का है। लोगों को चाहिए, क्योंकि धर्म अलग है, राजनीति अलग है, आस्था लोगों की होनी चाहिए। अगर अयोध्या कोई आ रहा है तो आना भी चाहिए, लोग नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है। राजनीति करने वाले तो हमेशा वो करते रहेंगे, वो करेंगे क्योंकि हर आदमी की मानसिकता एक सा नहीं। हम तो यही से लोगों सोचते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें लोग सहयोग करें, एक दूसरे का सम्मान करें। भगवान राम ने सबका सम्मान किया है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबका सम्मान किया है। And the divide within the Congress has given fresh ammunition to the BJP, which says that the party is doing this only for appeasement politics and vote bank politics at the same time. And they have said that whenever there are historic events that can unite, the Congress party takes this opportunity to divide. सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं।
मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज्य प्रमुख के नाते आप, और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। In my view, they should not have been invited at all. But VHP has given them a golden opportunity to retire or atone some of their sins. But they missed the bus again. I am feeling pity and sad for them. भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम कभी राजनीति के विषय नहीं रहे, आस्था और श्रद्धा का विषय है, भक्ति का विषय है। राजनीति के लिए हमारे पास बाकी मुद्दे हैं, लेकिन उसी आस्था के साथ तो खिलवाड़ कांग्रेस कर रही है। राजनीति के विषय कभी नहीं हो सकते भगवान। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining us here on the banks of the Saryu in Ayodhya are our guests. For more on this, we have Rakesh Tripathi, spokesperson of the UP BJP, joining us from a location over here. We have Nusrat Kudusi, who's a supporter of the Samajwadi Party. Raghavesh Das Vedanti is a Hindu Dharmacharya, also joining us here in Ayodhya. Let me start with you first and foremost. Rakesh Tripathi, आरोप ये है कांग्रेस पार्टी का कि बीजेपी है जो इस पे राजनीति कर रही है और इस वजह से वो 22 जनवरी को अयोध्या में नहीं आएंगे। क्या कहेंगे आप उन्हें? देखिए, राजनीति करने का काम तो कांग्रेस ने किया। ये प्रभु राम का मंदिर 140 करोड़ भारतीयों का मंदिर है, ये राम भक्तों का मंदिर है। जब इतना बड़ा मंदिर दिव्य भव्य बन रहा था तो इसमें किसी राजनीतिक दल को परहेज नहीं करना चाहिए था। निमंत्रण तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से सबको गया था, उनको भी गया था जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, उन पर को भी गया था जिन्होंने राम मंदिर के मार्ग में हर प्रकार के रोड़े अटकाने का काम किया था, लेकिन फिर भी आखिरकार अपनी फितरत से बाज नहीं आए। वो जो नेहरू के समय से सोमनाथ मंदिर में जाने का जो निर्णय किया था ना कि नहीं जाएंगे, वहीं से लेकर के और आज प्रभु राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी कांग्रेस का रवैया बदला नहीं है। राजनीति कांग्रेस कर रही है, अब कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। आज अयोध्या का तापमान कितना है माधव, आप इसको समझ पा रहे होंगे। इतनी शीतलहर है, लेकिन इस शीतलहर से ज्यादा आज राम लहर दिखाई पड़ रही है कि आज इतनी रात के समय तक भी अयोध्या में इस समय तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालु, आज राम भक्त बड़ी संख्या में यहां खुली छत के नीचे आकर के खड़े हैं, आकर के दर्शन कर रहे हैं, अपने आराध्य को देखना चाहते हैं, मां सरयू का दर्शन करना चाहते हैं। नुसरत कुदूसी, क्या जवाब देंगे? आपके पार्टी ने भी, अखिलेश जी ने भी जो उन्हें इन्विटेशन मिली थी उसको एक तरह से नकार दिया, उन्होंने कहा कि वो भी नहीं आएंगे। तो करीब करीब जितने भी ऑपोजिशन और विपक्ष के नेता है सब यही कह रहे हैं कि वो 22 जनवरी को इसलिए इधर नहीं आ रहे क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। क्या जवाब देंगे आप राकेश जी का? बिल्कुल हो रहा है, जनता जान रही है, जो असली राम भक्त हैं वो जान रहे हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता सब आ रहे हैं, ये रैली कर रहे हैं, चुनाव में लाभ उठाना चाहते हैं और पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का जिनका राम मंदिर बन रहा है, उसमें से जो राम मंदिर की आस्था रखते हैं वो लोग नहीं आ रहे। भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं अयोध्या में सब भाजपा के कार्यकर्ता आ रहे हैं। असली राम भक्त तो 22 के बाद आएंगे, 22 के बाद आके देखिएगा आप क्या हाल होगा यहाँ पर। लेकिन देखिए इस पूरे मामले पे जब कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, जब जो ट्रस्ट बनाई गई है कोर्ट के निर्देश पे, इस ट्रस्ट ने सब लोगों को न्योता दिया है, तो ऐसे में राजनीति कहाँ आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या इस मुद्दे को हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए? इसे वापस मुद्दा बनाने की वजह क्या है? क्या लोकसभा चुनाव है? देखिए, लोकसभा चुनाव का फायदा उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और जितनों को न्योता जा रहा है वो भाजपा के कार्यालय से जा रहा है। ये तो कहने की बात है, पीछे से सब न्योता भाजपा के कार्यालय से जा रहा है और भाजपा न्योता देती है। और जब पार्टी के लोग बोलते हैं कि भाजपा की रैली है, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है देखिए इन्होंने ठुकरा दिया, इन्होंने नहीं लिया, ये उसका भी लाभ लेना चाहते हैं। सब भाजपा कार्यालय से हो रहा है। ये कहने की बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण देना होता तो भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को क्यों बुलाती, क्यों सोनिया जी को बुलाती? पार्टी का कार्यक्रम होता तो सोनिया जी को और अखिलेश यादव जी को निमंत्रण नहीं जाता। सच ये है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने ये निमंत्रण दिया था और ये अवसर था इनके पास, ऐतिहासिक अवसर था कि अपने किए गए सारे पापों का ये प्रायश्चित कर लें। लेकिन आखिरकार इनके मन के भीतर जो पाप था वो फिर निकलकर सामने आ गया। मजहबी तुष्टीकरण में ऐसा आकंठ डूबे हैं कि प्रभु रामलला का दर्शन करने को
तैयार नहीं है और इनको लगता है कि कहीं रामलला का दर्शन करने चले गए, कहीं अयोध्या चले गए तो अयोध्या का विकास देखना पड़ जाएगा, अब प्रभु रामलला का भव्य मंदिर देखना पड़ जाएगा। तो ये देखने से कहीं हमारा वो वोट बैंक नाराज ना हो जाए। उस वोट बैंक को जिसको साधने का प्रयास सन 1947 से कर रहे हैं, लगातार मजहबी तुष्टीकरण करने का काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि प्रभु रामलला के मंदिर के निमंत्रण का अनादर करने का काम किया है, इन्होंने तिरस्कार किया है और इनका तिरस्कार अब जनता करने का काम करेगी। ये परिष्कार का अवसर था इनके पास कि अपनी गलतियों का ये परिष्कार कर लेते, लेकिन फिर ये तिरस्कार कर बैठे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रभु राम का मंदिर है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये जनता जनार्दन के पैसों से बना है, कोई सरकार का नहीं, पार्टी का नहीं, ये सबका मंदिर है। इस पर राजनीति करना बंद करिए, इस महोत्सव में शामिल हुई है। वोट बैंक पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं विपक्षी दल, क्या जवाब देंगे आपने? चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब वो हिंदू नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो या मोदी जी जिसका फीता काटे हैं वहां पर कोई ना आए तो वो हिंदू नहीं है। भाजपा की जो जयकार नहीं बोल रहा है, भाजपा का विरोध कर रहा है तो वो हिंदू विरोधी हो गया। या आखिर क्या चाहते हैं, देश में क्या चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। राघवेश दास विधान जी, आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं शंकराचार्य नहीं आ रहे तो कांग्रेस और विपक्षी दलों को क्यों आप इस पे आरोप लगा रहे हैं, क्यों राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं शंकराचार्य जी के वाणी का वो नहीं करता, लेकिन उनका ये कहना कुछ अनुचित सा है कि अभी पूरा मंदिर नहीं बना। हम तो कहते हैं कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। जब भगवान राम अयोध्या के दिव्य भव्य मंदिर में बन रहे हैं तो इससे अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता। और बाकी तो विकास कार्य मुझे लगता है कि अभी 10 वर्ष लग जाएंगे। राम मंदिर का जो भवितव्य है, जो भविष्य है, जो भविष्य है, उसको पूरा कंप्लीट होने में लगभग 2031 से 32 भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे में राम मंदिर का ये बहाने से विरोध है कि अभी पूरा नहीं बना है, अभी वो धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो रहा है, ये बिल्कुल अनुचित है। वह मंदिर धर्मशास्त्र की मर्यादा में हो रहा है, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह, और देश के सभी पूज्य संत महंत आ रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी का ऐसा बयान किस लिए आ रहा है, किस भावनाओं से प्रेरित आ रहा है? मैं उनके पूज्य गुरुदेव भगवान को जानता था, वो भी हमेशा ऐसे निर्णयों का हमेशा उन्होंने विरोध किया है। वो उन्हीं के शिष्य हैं तो वो तो स्वाभाविक अपने गुरु की परंपरा का निर्वहन करेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक चीज पूछना चाहता हूँ, इस सारी राजनीति में कहीं ना कहीं क्या हमने एक मौका खोया है? क्योंकि इस मुद्दे पर लेके जो राजनीति हुई है कई दशकों तक, क्या उस सब को कहीं ना कहीं एक पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का एक जो मौका था कहीं ना कहीं क्या वो खो दिया हमने? हिंदू जनमानस ने सभी को एक सूत्र में बंधने का, राम सबके थे, राम जन जन के थे, राम कोल के थे, सबरी के थे, केवट के, निषाद के थे। राम की परंपरा का निर्वहन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने करते हुए सबको साथ लेकर सबको हृदय लगाने के लिए आमंत्रण दिया था। लेकिन जो लोगों के हृदय में कुत्सित भावना थी, जो दुर्भावना थी, वो कहीं ना कहीं राजनीति के रूप में प्रकट हो रही है। ये राजनीतिक ट्रिक है कि ऐसा है तो वैसा है, तरह तरह की खामियां निकालना, ये राजनीति है। ये जो लोग कर रहे हैं उसका परिणाम उनको जनता देगी। जवाब दीजिए कुदूसी जी, ये मौका था और ये मौके को खो दिया और ये जो कर रहे हैं राजनीति, ये कहना है? ऐसा नहीं है, मौका तो बहुत है। जिसको दर्शन करना होगा वो अपना आएगा। नहीं 50 बार आए मुलायम सिंह, 50 बार आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी बार वो राम मंदिर गए, आप बताइए। नहीं, तब तो विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा था जब तक ये मामला नहीं हो जाएगा, जब तक मामला कोर्ट से हल नहीं हो जाएगा, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब तो और क्या वो हिंदू नहीं है? आप ये बताइए, क्या मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? आप कह दीजिए, आज घोषणा कर दीजिए वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू, वो बैकवर्ड समाज के हैं, वो हिंदू नहीं है। कह दीजिए, उनको शूद्र कह दीजिए, कह जो हिंदू नहीं है वो शूद्र समाज के हैं, हिंदू वही होगा जो यहाँ पर आएगा। ये आपको कहना पड़ेगा। एक करके का मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि वो पिछड़े समाज से हैं इसलिए वो हिंदू नहीं है। अरे इसी पिछड़े समाज से बाबू कल्याण सिंह थे। बाबूजी कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार गंवा दी थी, क्या वो पिछड़े समाज से नहीं थे? इस मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाली साध्वी उमा भारती थी, क्या वो पिछड़े समाज से नहीं थी? ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? सच ये है कि त्रेता युग में आसुरी प्रवृत्तियां थी जो यज्ञ में अस्थियां डाल करके विघ्न बाधाएं डाला करती थी। ये आसुरी प्रवृत्तियां अभी भी उसी कुछ
कमोवेश बची हुई है। ये तमाम प्रकार के तरह तरह के तर्क गढ़ेंगे, कुतर्क गढ़ेंगे, बहाने बनाएंगे। सच बात यह है कि ये प्रभु राम लला में इनकी आस्था नहीं है, ये कालनेमी है। ये वास्तविकता में राम का चोला ओढ़ने का प्रयास करेंगे। ये मंदिर जाना नहीं चाहते। इनको वोट बैंक दिखाई पड़ता है और पहली बार आज बैंकों में खाते मोदी जी ने खुलवा दिए। बैंक में खाते खुलवा करके सबको लाभार्थी बना दिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। पार्टी के भीतर से अंतर्द्वंद है। इनकी पार्टी के भीतर चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, पार्टी के भीतर से आवाज आ रही है कि रामलला के दर्शन के तिरस्कार नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी एक रामचरितमानस में आता है दोहा कि जाकी मती पहले हर लीनी जाके दुख दारुण दिनी। तो आखिरकार इनकी मति हर ली गई है। सच ये है कि इनको कष्ट होना ही है, इनको जनता के द्वारा तिरस्कार मिलना ही है। इसीलिए आज ये प्रभु रामलला का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये अभागे हैं। जो सौभाग्यशाली होता उसे तो निमंत्रण पहुंचा ही है, दर्शन करने के लिए सौभाग्य मिला था। इस सौभाग्य को ठुकरा दिया है और इसलिए जनता इनको ठुकराने का काम करेगी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इन्होंने उमा भारती जी की बात की, इन्होंने कल्याण सिंह जी की बात की। इन्होंने मजबूर कर दिया था कल्याण सिंह जी को। एक रोज भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? दोनों मुख्यमंत्री भी तो बने हैं, ये भी तो सत्य है। और आज उमा भारती जी को आपने कहां पहुंचा दिया? कहां पहुंचा दिया आप बताइए? उमा भारती जी कहां चली गई? अरे मैं भारतीय जनता पार्टी में है। अरे भारतीय जनता पार्टी में तो उमा भारती जी को बुला लेते हैं फीता कटवाने के लिए। मोदी जी क्यों जरूरी थे? आप ये बताइए, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी है राम जन्मभूमि के लिए, उस मंदिर के लिए, नहीं उनसे क्यों नहीं फीता आपने कटवा लिया? अडवाणी जी से क्यों नहीं फीता कटवा लिया आपने? मनोहर जोशी जी से क्यों नहीं फीता कटवा लिया? क्या कुदूसी जी को समझ में नहीं आ रहा है? ये फीता कटवाने का मसला नहीं है, ये कोई दुकान का उद्घाटन नहीं हो रहा है। कुछ आपकी पार्टी में मंत्रोच्चार पूरे धर्म अनुष्ठान के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले इस समझ को समझे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि करना क्या होता है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए आप भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का तिरस्कार कर रहे हैं। ये हिंदू समाज, ये राम भक्त स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जवाब दीजिए। तो आप शंकराचार्य जी जो नहीं आ रहे, क्या आप उनको भी नहीं स्वीकार करेंगे क्या? आप बतलाइए क्यों नहीं आ रहे हैं? आप उनको भी कह दीजिए वो हिंदू नहीं है। अब सवाल, वो हिंदू नहीं है। आपने सवाल पूछा है शंकराचार्य जी, जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी के जो अधिकृत उनकी वेबसाइट पर पड़े हुए प्रेस नोट हैं उसको जरा एक बार पढ़ लीजिए। आप जानकारी आपको हो जाएगी कि शंकराचार्यों ने कैसी प्रसन्नता व्यक्त की है। इस प्रभु रामलला जो 550 वर्षों के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, उसमें किसी प्रकार के विघ्न बाधा कोई शंकराचार्य नहीं चाहते, कोई साधु संत नहीं चाहते, कोई महंत नहीं चाहते हैं। जो इस प्रकार की अशुभ चाह रहा होगा, जो अब भी विलंब करना चाह रहा होगा, वो राम भक्त नहीं हो सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो हिंदू नहीं हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए कुदूसी जी, मैं 2-3 चीज पढ़ के आपको बताना चाह रहा हूं। जब कांग्रेस बार बार ये कह रही कि चारों शंकराचार्य बॉयकॉट कर रहे हैं, 2 शंकराचार्य शारदा पीठ और द्वारका पीठ, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये प्रोपेगेंडा है और ये गलत है। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टीज बार बार कह रही कि चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, उसका फैक्ट चेक हो रहा है और सामने आ रहा है कि वो गलत है। नहीं, वो चीज अगर कांग्रेस अपना क्या बयान दे रही है, इससे हमसे नहीं वो है। हम तो ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस को छोड़िए, आपने तो कहा चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं। क्लैरिफिकेशन आई है अब इस वक्त। हमने और बताया कि गलत खबर है जो नहीं आ रहा है। जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को, वो अधूरी जानकारी, गलत जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया जो नहीं आ रहा है वो हिंदू नहीं है। तो हम इससे पूछना चाहते हैं जो शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? इसका जवाब दें। ये नहीं, सवाल ये उठता है, आपने जो कहा कि चारों शंकराचार्य नहीं, ये क्या सोर्स था आपके जानकारी का जो आपने अभी कहा? बिल्कुल आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है। आप ही लोगों के उससे हम लोगों को पता चला है। आप ही लोग इसकी वो कर रहे हैं। चलिए, हमको आमंत्रण नहीं मिला। जब आमंत्रण मिल गया तो कहते हैं कौन दे गया हमको ये नहीं पता। अभी तक वो बोल रहे थे कल तक कि हमको आमंत्रण नहीं मिला। आज जब आमंत्रण मिला तो उनका बयान आ रहा कि कौन दे गया आमंत्रण हमको नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता करना है ना, वो विरोध तो बिल्कुल नहीं करना। विरोध किसने किया? विरोध तो किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से बदनाम करने के लिए कर रही है, विरोध नहीं किया। विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी से बदनाम करने में लगी हुई है। ये साबित कर दें कि अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, कह देंगे आज आप साबित करो कि वो क्या है। ये आपको करना चाहिए। अयोध्या आकर के बताएं। हिंदू तो जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। ये कुछ हिंदू ऐसे जयचंद भी रहे हैं जो देश की स्वतंत्रता के संग्राम में भी गद्दारों के साथ मिल जाते रहे हैं। अब उनको हिंदू मानिए आप ना मानिए, लेकिन सच ये है कि जो प्रभु राम
का नहीं, यहाँ बच्चा बच्चा राम का, प्रभु राम के काम का। और जो भगवान राम के काम का नहीं है वो कैसा हिंदू हो सकता है? जो भगवान राम का मंदिर का विरोध करे वो कैसा हिंदू हो सकता है? बट सवाल आपसे ये भी उठता है राकेश जी, कहीं ना कहीं विपक्षी दल ये सवाल जरूर रखेंगे कि क्या बीजेपी कहीं भी इस मामले का जिक्र अगले चुनाव में नहीं करेगी, चुनाव के कैंपेन में नहीं करेगी? जो ये कह रहे हैं इस वक्त कि इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो क्या ये आश्वासन दे सकते हैं कि अभी जो हो रहा है जनवरी 22 को, ये आगे जाकर किसी भी तरह का राजनीतिक रेफरेंस नहीं होगा या राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाए? क्योंकि बंगाल जैसे क्षेत्रों में कई कार्यकर्ता जाके इस पूरे इवेंट को लेकर जानकारी बाहर फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो बीजेपी इस पूरे इश्यू से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं एक बात को स्पष्टता से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र राजनीतिक दल रहा है जिसने अपने चुनावी संकल्प पत्र मैनिफेस्टो में इस बात को लिखत पढ़त में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम प्रभु श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने के पक्षधर हैं। हम हमेशा मानते रहे यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है और वहां भव्य मंदिर बनना चाहिए। राजनीतिक तौर पर जब हम इसको कहते रहे हैं तो जब आज ये स्वप्न साकार हुआ है तो क्यों नहीं इसको उपलब्धि के रूप में बताएंगे? और ये भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी की गारंटी का विषय है कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये बार बार पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बताई है, पूरी दुनिया देख रही है कि 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि के भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दूसरी जवाब दीजिए, हमारे मैनिफेस्टो में रहा है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं रहा है, लेकिन हमने करके दिखाया। कई दशकों तक ये लड़ाई चली है और अगर बीजेपी इससे जुड़ी हुई है तो बीजेपी इसकी बात भी करेगी। जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, ये मुद्दा तो कांग्रेस के पास था, कांग्रेस के हाथों से इन्होंने छीना है, लपका है, उसका ये लाभ उठाना चाहते हैं। क्यों ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस ने खुलवाया था। बिल्कुल, तो आगे कांग्रेस क्यों नहीं कर पाए? कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, और सरकारी अधिकारी जब एप्लीकेशन आई थी, मेरे सामने की बात है, जब एप्लीकेशन अदालत में आई थी, डीएम और एसएसपी तलब किए गए थे। किसने बताया? डीएम और एसएसपी तलब किए गए थे, उनसे पूछा गया कि अगर ताला खोल दिया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे हम, तब ताला खोला गया। अगर सरकार कहती बिल्कुल नहीं खोला जाए, विरोध करती, तो ताला न खोला जाता। लेकिन कांग्रेस कहाँ ठंडी पड़ गई? क्योंकि ये भी सत्य है कि बीजेपी बार बार कहती है कि कपिल सिब्बल जो उस वक्त कांग्रेस में थे और अब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि तारीख अब 2019 के चुनाव के बाद का दे। तो ये भी एक विषय है जो बार बार बीजेपी उठाती है। न्यायालय में वकील क्या कहता है? ये खुद एक पेशे से वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, ये भी बहुत से केस ऐसे लड़ते होंगे। न्यायालय में क्या कहना, वो न्यायालय की बात है, उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ये खुद अधिवक्ता है। दो बातें स्पष्ट कर दूं, एक तो फैक्चुअल कुछ बातों को करेक्ट करना आवश्यक है। जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ ना, तो रामलला विराजमान को भी आजाद हो जाना चाहिए था, लेकिन सच ये है कि बाबरी के ढांचे के नीचे उनको तब भी कैद रखा गया। जब मूर्तियों का प्राकट्य हुआ 1949 में, तो कैसे केंद्र में नेहरू जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की गोविंद वल्लभ पंत की सरकार को कहा कि वहां पर मूर्तियां हटा दी जाए। ये स्पष्ट तौर पर डीएम को निर्देश किए गए। डीएम के नायर ने जब मना किया तो डीएम के नायर को सस्पेंड किया कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि रामलला विराजमान अपने भव्य मंदिर में पहुंचे, वो नहीं चाहती थी, हर प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की। ये कह रहे कोर्ट के आदेश से ताले खुले। सच ये है कि राज्य की सरकार कांग्रेस की, केंद्र की सरकार कांग्रेस की हलफनामा दे रही थी कोर्ट में कि मंदिर के ताले नहीं खोले जाने चाहिए, लेकिन फिर भी न्यायपालिका में जीत हुई, सत्य की जीत हुई, साक्ष्यों की जीत हुई। उसके बाद लंबी लड़ाई कानूनी चली है, और कानूनी लड़ाई में कपिल सिब्बल जो कांग्रेस की सरकार में विधि मंत्री रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से खड़े थे। मुलायम सिंह यादव जी सदन में खड़े होकर के कह रहे थे कि हम बाबरी मस्जिद तामीर कराने का काम करेंगे, राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के विधि मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद जी, वो कोर्ट में रामलला विराजमान के वकील के तौर पर अपीयर हो रहे थे। क्या इस बात को देश नकार सकता है कि कांग्रेस ने दर्जन भर वकील अपने उतारे थे कि कैसे इस मुद्दे को लटकाया जाए? कपिल सिब्बल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा, 2019 से पहले इसका फैसला नहीं होना चाहिए। देश इन बातों को भूला नहीं है और हम भूलने भी नहीं देंगे, हम याद दिलाते रहेंगे। अगर आप मूवमेंट की बात करते हैं, स्ट्रगल की बात करते हैं, तो एक सवाल बीजेपी से यह भी बनता है कि क्या उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी पूरे मूवमेंट में, तो क्या उद्धव ठाकरे को इन्विटेशन नहीं दिया जाना चाहिए था? देखिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू योद्धा थे। प्रभु रामलला के जन्मभूमि के मंदिर
के लिए उनकी भूमिका हमेशा रही है, लेकिन पिता के किए गए पुण्य का लाभ पुत्र को केवल विरासत के आधार पर मिल जाएगा क्या? उद्धव ठाकरे आज किस राजनीतिक शख्सियत के साथ, किस विचारधारा के साथ बैठ गए? उस कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए जिस कांग्रेस ने हर प्रकार के रोड़े अटकाने का काम किया, प्रभुराम को काल्पनिक बताने का काम किया है, प्रभुराम के सेतु को तोड़ने के लिए उसने आदेश जारी करने का काम किया। आज उनके साथ जाकर तो कांग्रेस को भी न्योता नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को तो क्या है? मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे को न्योता जाएगा या नहीं जाएगा, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास तय करने का काम करेगा। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है उन पर निमंत्रण जाए, धीरे धीरे निमंत्रण जा रहे हैं। संघ प्रमुख को भी निमंत्रण कल या परसों में गया है, तो धीरे धीरे निमंत्रण जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे के नाम पर केवल निमंत्रण की अपेक्षा करना, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। उनके विचारों को विरासत में लेकर वो चले नहीं। देखिए, किसी भी अपने स्वजनों के यहाँ, माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, देवस्थान के लिए, यज्ञ के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। जो जिसका प्रिय होता है, आत्मीय होता है, वो वहाँ बिना बुलाया जाता है। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है, क्या किसी को आमंत्रण आता है? लेकिन लाखों श्रद्धालु वहाँ पहुँच जाते हैं। आज जो राम का भक्त है उसको आमंत्रण की भी जरूरत नहीं है, वो तो बिना आमंत्रण के भी आ सकता है और आएंगे। लेकिन जो राम के विरोधी हैं, मैं दावा करता हूं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी राम मंदिर की ओर झांकेंगे भी नहीं। क्या जवाब देंगे? जो राम के विरोधी है वो नहीं झांकेंगे, जो राम भक्त है वो जरूर आएंगे, लेकिन आपको बता के नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बता के नहीं आएंगे, कैमरा साथ में लेकर नहीं आएंगे। ये आप कैमरा साथ में लेकर आपको पूजा पाठ करनी है तो आप कैमरा साथ में लेकर आइए, वो नहीं आएंगे। वो राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते, राजनीति के मैदान से हटाना चाहते हैं, अपनी आस्था को मैदान में नहीं लाना चाहते। आप गलत कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं बताएंगे, वो आएंगे। मेरा एक सवाल है, कुदूसी साहब कह रहे हैं कि निजी विषय है, कैमरा लेकर नहीं जाएंगे। रोजा नहीं रखते थे, जालीदार टोपी लगा करके इफ्तार तो कैमरे के सामने किया करते थे, वो निजी आस्था का विषय नहीं। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया। दर्शन करने भी जा रहे थे, उन्होंने भी कैमरा रखा है, उन्होंने क्यों किया आप बताइए? सेलेक्टिव अप्रोच के साथ नहीं चलेगा। आप जालीदार टोपी लगाइए, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जालीदार टोपी लगाकर इफ्तारी करना सार्वजनिक विषय होगा और दर्शन करना निजी विषय होगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आप जालीदार टोपी नहीं लगाई? मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, आपको जालीदार टोपी लगानी है बिल्कुल लगाइए, लेकिन दोनों में अंतर मत करिए। अगर जालीदार टोपी लगाना निजी विषय है तो दर्शन करना भी निजी विषय है। 5 जुलाई 2005 को जब राम जन्मभूमि पर साइकिल सपा का झंडा लगाकर आतंकवादियों ने जब वहां पर हमला किया और वो आतंकवादी जब मारे गए तो उनके मैयत पर वहां पर फातिमा जाकर के पढ़ा और वहां पर जो आप लोग मनाते हैं वो सपा सरकार ने मनाने का काम किया था। आप बताइए कहाँ किया था? ये तो गलत, आप बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत चीज है। अगर सही मानों में आतंकवादी और इसको आप कह रहे हैं तो आप वो पिछले दूर तक जाना पड़ेगा आपको। हम बहुत दूर से बहुत दूर हिंदू महासभा सरकार चला रही थी बंगाल की, जिन्ना और हिंदू महासभा में समझौता था, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ था। वो उसी समझौते के परिणाम करके भाषा पे थोड़ा सा संयम रखें, सब लोग भाषा पे थोड़ा संयम रखें। एक सेकंड, मैं आपसे कुदूसी जी एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर ये पूरा राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन राजनीति के से प्रेरित है, अगर ये सारे राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि हम 22 के बाद जाएंगे वहां पे और उस मंदिर में और प्रतिष्ठा के पाठ होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? एक एक करके जवाब दीजिए। देखिए, तो कांग्रेस के ही प्रवक्ता जवाब दे सकते हैं, कांग्रेस का क्या वो है। लेकिन पार्टी कह रहे हैं आपके अलायंस में है, वैसे हमारे उसमें नहीं है। हमारे उसमें तो ये है कि इसको नहीं है, नहीं, इंडिया अलायंस में है, लेकिन हमारी जो हम लोगों की उसकी है उसमें ये है कि जिसकी आस्था है वो जाएगा, कैमरा लेकर नहीं जाएगा, कैमरा लेकर नहीं जाएगा, उसका लाभ उठाना नहीं चाहेगा जैसे ये उठाते हैं। ओके, जवाब दीजिए। मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि कैमरा लेकर के इफ्तार करेंगे, कैमरा लेकर के आप चादर चढ़ाने जाएंगे, लेकिन मंदिर जाने के लिए कहेंगे कैमरा लेकर के। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि क्या कैमरा लेकर के अखिलेश यादव गर्भगृह तक नहीं गए हैं? क्या कैमरा लेकर के राहुल गांधी गर्भगृह तक नहीं गए हैं? जब चुनाव आता है, जिन राज्यों में आपको लगता है कि हिंदू प्रभावी वोट बैंक है, वहां आप मंदिर जाते हैं, आप चुनावी हिंदू बनने का प्रयास करते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। सच ये है कि चुनाव देख
देख करके आप चोला बदल लेते हैं, लेकिन ऐसे कालनेमियों को जनता पहचानती है। और रामलला विराजमान का जो अपमान आपने किया है ना, तिरस्कार जो किया है ना, इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। देश का राम भक्त देख रहा है कि ऐतिहासिक अवसर आपने गंवा दिया है। आप पश्चाताप करते तो सुबह का भूला शाम को लौट आता है, ये हिंदू समाज शायद माफ कर देता। राम भक्तों के हत्या के पाप से भी मुक्त हो सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने अहंकार में, अपने मजहबी तुष्टीकरण के एजेंडे में यह अवसर फिर गंवा दिया है और इसका खामियाजा वर्षों वर्ष तक भुगतना पड़ेगा। ऐसे क्यों हुआ? ऐसा क्यों? अखिलेश जी की स्टेटमेंट है कि अगर न्योता मिलेगा तो जरूर जाएंगे, जब न्योता मिला तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों बदल गए? न्योता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आ रहा है, न्योता बिल्कुल तरफ से आया था। नहीं, ये बाकायदा ये लोग तय करते हैं और तब ये लोग भेजते हैं। और जिनको ये अभी इन्होंने कहा शिवसेना को न्योता जाएगा, प्रवक्ता ने बोला और देखिए जाएगा, क्योंकि इनको पता है कार्यालय से पास हो चुका है, उनके जाने के लिए जाएगा, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता ने बोला। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम किसी प्रकार का भेद नहीं कर रहे हैं। इस देश के सभी मानदंड जो पद्मश्री अवार्डी हैं, कला के क्षेत्र के, साहित्य के क्षेत्र के, संस्कृति के क्षेत्र के, मनोरंजन के क्षेत्र के, उद्योग के क्षेत्र के, हर क्षेत्र के मानदंड लोगों को बुला रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र के लोगों को भी बुलाया है, सभी पार्टी के अध्यक्षों को बुलाया है। उसीलिए मुझे लगता है कि शायद हो सकता हो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों को भी न्योता जाए, लेकिन ये जो न्योता जाने के बाद राजनीति करने का काम कर रहे हैं। पहले तो छाती पीटेंगे कि हमें न्योता नहीं आ रहा है, और जब न्योता आ जाएगा तो अपमानित करने का काम करेंगे, तिरस्कार करने का काम करेंगे। ये निमंत्रण जिनको जा रहा है वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो साक्षी बनते 550 वर्षों के बाद प्रभु रामलला विराजमान होने जा रहे हैं भव्य मंदिर में। सारे हिंदू आह्लादित हैं, क्योंकि फटे हुए टेंट में जब इस शीतलहर में बालक राम विराजमान, जिनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा है, हम ये मानते हैं कि बालक राम जिनको हम भोग लगाते हैं, जिनको हम लाड लगाते हैं, वो बालक राम जब इस शीतलहर में ठिठुरते थे, जब टेंट में बदलवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था, आज जब वो भव्य मंदिर में विराज रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, आज सब प्रसन्नता के साथ है, तब ये फिर वेदना उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, फिर ये मीन मेख निकालने का काम कर रहे हैं, फिर ये इस पर विवाद उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज इनको क्षमा नहीं करेगा। आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। इन्होंने ऑफकोर्स कांग्रेस को सवाल पूछा है, लेकिन कहीं आप मानते हैं कि 22 जनवरी को नहीं आती, राहुल गांधी जो अपने भारत न्याय यात्रा जो अभी कर रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, लेकिन उसे अयोध्या तक नहीं लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लाना चाहिए अगर 22 जनवरी के बाद भी मौका मिले कांग्रेस को, आप ये मानते हैं? देखिए, कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो रात में इनके यहाँ जाते हैं, सवेरे कांग्रेस में आके राजनीति करते हैं, इसलिए कांग्रेस को पिछाड़ दिया। नहीं तो ये मामला जो है कांग्रेस अपने पास रखती, ये मामला इनके हाथों नहीं जाने देती। उनके साथ गठबंधन में क्यों है आप? हम क्योंकि मजबूरी है, हमको देश बचाना है, देश बचाना है, से लड़ना है, देश बचाना है, देश भारत का संविधान बचाना है। अब तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा, अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो भी देंगे, लेकिन भारत के संविधान को बचाएंगे, भारत देश को बचाएंगे। सच ये है कि अपने अपने परिवार को बचाना है, परिवार के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को बचाना है। देश तो आज 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बन गया है, 5वीं से तीसरी की तरफ छलांग लगाने जा रहा है। आज देश चतुर्दिक विकास हो रहा है, लेकिन इनको देश बचाना है, संविधान बचाना विषय नहीं है, विषय तो अपना अपना परिवार बचाना है। और इसीलिए इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन नहीं है। ये देश को मजबूर बनाना चाहते हैं और हम देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंद कमरे में ये गुफ्तगू करते हैं कि राम मंदिर बनने दो, हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से मस्जिद बनाएंगे, अब उनको राम मंदिर का आमंत्रण या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे उनके जहन में उतर रही होगी, इसलिए वो एन प्रकार राम मंदिर का विरोध करना चाहते हैं। वो अपनी जात जताना चाहते हैं कि वो जो थे वही रहेंगे, ये देश की सरकार समाज कुछ भी उनके लिए कर ले, लेकिन वो बदलने वाले नहीं हैं। जी, ये सवाल, एक सिंपल सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा। तो इकबाल अंसारी है, पिटिशनर थे पूरे मामले में, वो जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया था, उनका ये कहना है कि अब इस पूरे मामले को भूल जाना चाहिए, इस पे बहुत राजनीति हो चुकी है, और उनका ये मानना है कम से कम कि इस विवाद को लेकर सारे मुसलमानों के लिए भी अब विवाद नहीं रहा है, सबको भूल के आगे निकलना चाहिए, केवल कुछ राजनीतिक दल है जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक अब मुस्लिम के नाते आपने पूछा है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि इस देश का मुसलमान जो उसको कलंक लगा था कि मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनाई गई, जब न्यायालय का फैसला आया और न्यायालय ने कहा ये साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, उसने जब ये चीज को जान लिया कि न्यायालय ने ये इंसाफ किया है, तो न्यायालय का सम्मान किया उसने, इस फैसले को उसने माना, इसलिए मुसलमान के नाते
उसको कोई वही नहीं। राम को हम लोग भी अपना आदर्श मानते हैं, अम्बेडकर जी हमारे आदर्श हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, योगी जी, मोदी जी से, क्या मोहम्मद साहब इनके आदर्श हैं? इस देश के मुसलमानों के आदर्श राम हैं? क्या मोहम्मद साहब इनके आदर्श हैं कि नहीं हैं? ये जवाब दें। देखिए, एक तो फैक्चुअल चूक की है इन्होंने कहा कि कोर्ट ने आदेश में माना कि वहां कोई मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं था। झूठ। के मोहम्मद 1976 में जब इसकी खुदाई कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक, तभी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक मंदिर का विराट ढांचा वहां से मिलने के साक्ष्य निकलने लगे थे। तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने खुदाई रोक दी थी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई हुई, तो खुदाई से निकले हुए शिलास्तंभ, निकली हुई खंडित मूर्तियां इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अयोध्या का कण कण कह रहा है कि यहां भव्य राम मंदिर था, रामलला विराजमान का यही जन्म स्थान है। और ये सारे साक्ष्य 22 जनवरी के बाद जब आप रामलला विराजमान के दर्शन करने के लिए जाएंगे ना, तो वो सारे साक्ष्य आपको नंगी आंखों से दिखाई पड़ेंगे। कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, कोई टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ेंगे, चीख चीख करके गवाही दे रहे होंगे। उसके बावजूद अभी भी इस मुगालते में है कि कोर्ट ने नहीं माना। सच यह है कि कोर्ट ने साक्ष्यों की बुनियाद पर, एविडेंसेस के आधार पर यह फैसला दिया है, और इसलिए यह फैसला आज इकबाल अंसारी ने स्वीकार किया है। और इकबाल अंसारी ने यह भी स्वीकार किया कि अयोध्या का जो चतुर्दिक विकास है ना, ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, ये जो शानदार आज लाइटें हैं, ये जगमगाता हुआ जो अयोध्या है, ये जो बढ़ता हुआ रोजगार है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। और इसलिए वो मोदी जी पर फूल फेंक रहे थे। लेकिन ये बात है कि ढांचा गिराना भी गलत था, ये भी कोर्ट ने कहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सरकार ने इसको विधिक तौर पर, नैतिक तौर पर गिरा दिया होता, तो शायद प्रचंड हिंदू शक्ति को अपनी आवाज उठाने के लिए यह न करना पड़ा होता। देश जब 1947 में आजाद हुआ, तभी हमने गुलामी के प्रतीकों को अगर हटा दिया होता, देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ दिया होता, तो शायद यह न करना पड़ा होता। लेकिन देश की ऐसी सरकारें जिन पर सेकुलरिज्म का ऐसा भूत चढ़ा था, जिन्होंने भारत की मान्यताओं को, भारत के रीति रिवाजों को, भारत के परंपराओं को, भारत के जो हमारे मूल तत्व थे, उनको दरकिनार करने का काम किया, जिसके कारण यह आखिरकार दुखद घटना हुई। मैं मानता हूं कि यह नहीं होना चाहिए था। बाबरी ढांचे को किसी शक्ति को गिराने की आवश्यकता नहीं थी, यह कानूनन गिरना चाहिए था। लेकिन खैर, हम मानते हैं कि जो देर से आए वो दुरुस्त आए। आज कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले इसके बाद भव्य मंदिर बन रहा है। ये बातें अब सब छोड़नी चाहिए। बीती ताही बिसारी के आगे की सुधिले, अब आगे की बातें देखी जानी चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, राघवेश दास वेदांती जी और नुसरत कुदूसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And with that, it's a wrap on this debate. We've been bringing you this live program from right outside the banks of the Saryu River in Ayodhya. The next 1 week is going to be very, very crucial. The next 10 days, to be more specific, very, very crucial. We'll be bringing to you more insights, more ground reports as the preparations for the big day of the Pran Pratishtha, January that 22nd, comes closer. More reports, more debates from on ground here in Ayodhya. Keep watching the News Hour agenda.